स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का मई 2023 के राशिफल में। महत्वपूर्ण महीना, क्योंकि इस महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, मंगल का राशि परिवर्तन होगा, बुध का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और वो भी 2 बार, और शनि तो कुंभ में चल ही रहे हैं। अब कब होगा ये आपको बताऊंगा। मेष राशि वालों, आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा छिपा है, कुछ ऐसा फल आपके लिए है। अगर आपने वो सुन लिया, धैर्य के साथ सुन लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज गेन कर लोगे आज। और यदि स्किप कर दिया, नहीं सुना, तो फिर तो जानकारी से वंचित रह ही जाओगे। ये जो एक सामने आपको डिस्प्ले में चार्ट दिखाई दे रहा है ना, जहाँ 1 नंबर लिखा है ये है मेष राशि, जहाँ 2 नंबर लिख रहा है वृष राशि, जहाँ 3 वो मिथुन, जहाँ 4 नंबर वो कर्क, जहाँ 5 नंबर वो सिंह, जहाँ 6 नंबर वो कन्या। और ऐसे खाना है प्रथम भाव मान सम्मान का, दूसरा खाना धन का, ये तीसरा खाना छोटे भाई बहन मित्र सगे संबंधियों का, चौथा खाना सुख साधनों का, ये 5वां खाना संतान बुद्धि उन्नति का, ये 6ठा खाना रोग चोट शत्रु बाधा का, ये 7वां खाना आपके दाम्पत्य जीवन का। अब यहाँ पर मेष राशि के लिए कौन से ग्रह सपोर्टिव होते हैं? तो मेष वालों, आपके लिए जो सपोर्टिव ग्रह है वो शुक्र है। आपका सपोर्टिव ग्रह है गुरु, चंद्रमा और साथ में सूर्यदेव। अब यहां पर राशि परिवर्तन होंगे। कौन से राशि परिवर्तन होगा, फटाफट गोचर लिख लीजिए और फिर फल को प्रारंभ करेंगे। ये जो कुंडली यहाँ लगाई गई है, कोई ये मई 2023 की कुंडली नहीं है, ये एक सैंपल कुंडली है, समझाने के लिए लगाई गई है कि इस घर में ये आएगा, इस घर में वो जाएगा तो ऐसा होगा। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सूर्यदेव का 15 मई को ये वृषभ राशि में चले जाएंगे अपने शत्रु के घर में सुबह 11:15 बजे। मंगल ग्रह नीच के हो जाएंगे। ये थोड़ी खतरे की घंटी है, ये थोड़ा एक तनाव वाली घंटी है, क्योंकि आपकी राशि के ही स्वामी नीच हो रहे हैं। अब इनके नीच होने से क्या फल आपको प्राप्त होंगे ये तो भी हम डिस्कशन कर ही लेंगे। 10 मई को ऐसा होगा। बुध ग्रह 15 तारीख को मई महीने में मेष राशि में वक्री हो जाएंगे और शुक्र ग्रह दैत्य गुरु दिनांक 2 मई को मिथुन में आ जाएंगे अपने मित्र के घर, और फिर महीने के आखिरी यानी कि 30 मई को कर्क राशि में चले जाएंगे शत्रु राशि में। शनि पूरे महीने कुंभ में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने मेष में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे। तो मेष के लिए जो ग्रहों की स्थितियां रहेंगी वो कुछ गड़बड़ सी वाली ही दिखाई दे रही हैं। जैसे हम सबसे पहले अगर बात करें तो आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं और वो दिनांक जब 10 मई को नीच होंगे तो थोड़ा ध्यान रखना। चतुर्थ भाव पर होंगे, मन पर होंगे, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद के घर पे होंगे और इनका अच्छा नहीं होता नीच होना। इसलिए दोस्तों अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि आपका मान सम्मान और यशो उपलब्धि ये कैसा रहेगा, क्या कहता है ये स्थान। तो देखिए, पहले 15 दिनों तक तो सूर्य का, राहु का और गुरु का और बुध का यहाँ पर युति तो रहनी ही रहनी है। इस घर में 4 ग्रह रहेंगे तो ये वैसे भी आपके मान सम्मान के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेंगे, थोड़ा ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं, 80% तो फेवरेबल हैं। पर 10 तारीख के बाद हम क्या करें, जब आपकी राशि के स्वामी ही नीच हो जाएंगे मंगल ग्रह ही, तो 10 तारीख के बाद मई महीने में आपको कोई हानि पहुंचा सकता है या अननेसेसरी आपको तनाव बढ़ेगा, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, आपका एक मंगलिक दोष एक्टिवेट हो जाएगा इस चतुर्थ भाव में, आपको क्रोध ज़्यादा आएगा, आप इरिटेट जल्दी हो जाएंगे, ऐसी एक ग्रह गति बनेगी। इसलिए इस बात से आपको अवगत हो जाना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको 10 से लेकर के मंथ एंड तक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें आपके धन धान्य की, तो ये घर पैसे का होता है। यहाँ के स्वामी हैं आपके शुक्र ग्रह और वो जस्ट इस घर से इस घर में आ जाएंगे 3 नंबर में 2 मई को। तो ये ठीक है, वो अपनी राशि से सेकंड आ रहे हैं यानी कि पैसा देंगे। तो ये पूरे महीने आपको धन धान्य की जो स्थिति है उसको मजबूत करने का काम शुक्र ग्रह करते रहेंगे। पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, ये एक प्लस पॉइंट है। धन आता रहेगा, धन का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। परिवार के लोगों का भी आपको दिनांक 10 मई के बाद सहयोग सपोर्ट मिलेगा और विद्या के क्षेत्र में भी आपको 10 तारीख के बाद ही सपोर्ट मिलना शुरू होगा टेक्निकल एजुकेशन में। साहस पराक्रम विल पावर, ये जो घर है ना, यहाँ पर
विशेष रूप से शुक्र का गोचर रहेगा, तो विल पावर संतुलित रहेगा। संतुलित साहस का प्रयोग करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। छोटे भाई बहन मित्रगणों का सहयोग आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। और गले से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं या कलाकार हैं, राइटर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, बहुत अच्छा रहेगा। स्पोक्स पर्सन है, बहुत अच्छा रहेगा। ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत उत्तम रहेगा। हम अगर बात करें आपके माता के स्वास्थ्य की, आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद की, तो इस घर के अंदर 10 मई को नीच हो जाएंगे मंगल ग्रह। अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डील करनी है तो या तो पहले 9 दिनों में कर लीजिए, नहीं तो फिर 10 तारीख के बाद तो मैं सलाह आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मंगल का नीच होना अच्छा नहीं है। प्रॉपर्टी के घर में नीच होना अच्छा नहीं है। आपकी माता के घर में नीच होना अच्छा नहीं है। माता के साथ तनाव भी खराब करेगा। और अगर उनका ब्लड प्रेशर की बीमारी या उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ध्यान रखें। और आपको स्वयं को मांसपेशियों में प्रॉब्लम रहती है, छाती से संबंधित विकार रहते हैं, तो आपको भी विशेष ध्यान और सावधानी बरतनी पड़ेगी। बात करना चाहूँगा आपके बुद्धि की उन्नति की। इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है, संतान की जिम्मेदारी आ जाती है सूर्य के पास। और सूर्य पहले 15 दिनों तक तो इधर है, यानी कि 14 दिन मान लीजिए, और 15वें दिन यानी कि 15 मई को पैसे पर आ जाएंगे। इस घर में आकर के इस घर को कमज़ोर कर देंगे, वीक कर देंगे। इस घर में आना इनका शुभ नहीं होता। ये इस घर को आकर के मतलब पहले 15 दिन तक तो हैं ही थोड़े तनाव वाले, और पर यहाँ शत्रु राशि में आ जाने से परिवार का असहयोग और संतान के साथ मनमुटाव बनना, ऐसी एक ग्रह स्थिति बनेगी। आप स्वयं अपने पैसे का हानि कर बैठेंगे, ऐसे योग बन जाया करते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान और संयम पूर्वक कार्य करना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट मत होना, संतान के साथ मतभेद बढ़ेगा। ये जो घर है आपका रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमे, तनाव, टेंशन का, इस घर के अंदर के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह बनते हैं। और बुध देव मेष राशि में यहीं रहेंगे। और दिनांक 15 तारीख को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। ये फिर एक प्लस पॉइंट है कि आगे की चाल चलने लगेंगे, पर सामाजिक प्रतिष्ठा पर दाग लग सकता है। अननेसेसरी स्वास्थ्य में पीड़ा, एलर्जी, त्वचा संबंधी रोग, इस प्रकार के जो कष्ट हैं वो आपकी कुंडली में बनेंगे। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपके दाम्पत्य जीवन की, तो वो आपका एवरेज में सही रहेगा 14 तारीख के बाद। पहले 14 दिन तो दाम्पत्य जीवन में भी कलह कलेश की स्थिति दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस घर के जो पर दृष्टियाँ सूर्य की आएंगी, राहु की आएगी, और केतु पहले से विराजमान है यहाँ पर, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा केयरफुली काम करना, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। बात करें यदि जॉब की, भाग्य की, तो भाग्य स्थान के स्वामी जो गुरुदेव गुरु बृहस्पति हैं शरीर पर बैठेंगे। नवम दृष्टि से आप ही के भाग्य को देखेंगे, तो भाग्य को चलाने का कार्य बखूबी कर लेंगे। यानी कि ये है कि भाग्य के सहारे गाड़ी खिंचती रहेगी, काम चलते रहेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि मैं बात करूं सरकारी नौकरी वालों की, तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि नौकरी का स्वामी शनि है और वो इधर लाभ स्थान में रहेगा पूरे महीने, तो लाभ मिलेगा, नौकरी ठीक चलती रहेगी। विशेष रूप से जो लोग लोहे से, दालों से, केमिकल से, माइनिंग से, लघु दुकानदार हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों ये है एक ओवरऑल आपका मेष राशि का फल, जो मिला जुला सा ही है, ना कोई बहुत अच्छा है ना कोई बहुत बुरा भी है। एवरेज कार्य स्थितियाँ यहाँ पर रहने वाली है। आपको विशेष रूप से जो उपाय करने हैं वो ये, एक तो आप राहु के दान करते रहिएगा, जैसे भैरव मंदिर में जाके तेल का दीपक जला दिया, काले नीले कपड़े कम पहनना, उड़द की दाल का दान कर दिया, काले तिल का दान कर दिया, काले चने का दान कर दिया शनिवार को, और साथ में ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करते रहिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।